हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का है, फिजिक्स का। और यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। तो चलिए आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको पेपर में आता है ना कि प्रतिरोधों का संयोजन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, सवालें आते हैं, ढेर सारे आते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दें कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से करते हैं। 3 टाइप से करते हैं: श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। इन तीनों के बारे में हेडिंग बताए थे। अभी हेडिंग श्रेणी तो नहीं हम लोग पढ़े थे। उसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर श्रेणी क्रम में 3 रजिस्टेंस और ओनली कितने रजिस्टेंस, अगर 3 रजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना आएगा। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्रम में अगर 3 रजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करिए। या फिर अब से आएगा कि श्रेणी क्रम में अगर 3 रजिस्टेंस को जोड़ा गया है तो उसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए या सूत्र बताइए। तो उसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हम लोग उस दिन देखे थे और पूरा मैं एक्सप्लेन किया था। तो उसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र फार्मूला ये होता है कि R बराबर होता है कितना, R1 प्लस कितना R2 प्लस में कितना R3। कितने रेजिस्टेंस के लिए है ये? 3 रेजिस्टेंस होगा तब के लिए होगा। अगर 4 होगा तो भी ऐसे करेंगे, आगे 4 जोड़ देंगे, R4 R5। तो आज इसी का हम लोग ना निगमन करने वाले कि ये होता कैसे, कहाँ से आता है, इसके बारे में पूरा डीपली और डिटेल से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए इसका निगमन कैसे करते हैं इसको मैं आपको बता रहा हूँ और पूरा आप देखिएगा और निगमन तैयार कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट निगमन है, पेपर में पूछता है, याद रखिएगा मेरी बातों को, इस बात को। क्लियर? निगमन इसका पूछता है, पेपर में 7 नंबर का आता है। तो चलिए देखिए निगमन करते हैं और इसका रीजन इसका हम लोग देख लेते हैं। किस वाले फॉर्मूले का निगमन कराने वाला हूँ? इसी का। कैपिटल R बराबर होता है क्या, R1 प्लस में कितना R2 प्लस में कितना R3। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसका हम लोग एक्सप्लेन या फिर वर्णन करने वाले हैं। तो इसका निगमन भी कर सकते हैं ना, इसको ये बताया था उस दिन। इसका रीजन हम लोग देख लेते हैं और यानी निगमन भी, निगमन पेपर में तो निगमन ही बोलेगा, रीजन में के रूप में मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसका देखिए इसका निगमन किस हिसाब से करते हैं। सबसे पहले निगमन करने से पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। मैं आपको चित्र एकदम अच्छे तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना कि चित्र कैसे कैसे बन रहा है। 3 रजिस्टेंस में जोड़ दिया, कितना रजिस्टेंस, 3 रजिस्टेंस का। आप कहेंगे 3 क्यों जोड़ा है, 4 क्यों नहीं जोड़े? भाई साहब 4 नहीं, या 50 जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए 50 थोड़ी जोड़ के चित्र खराब करूँगा। समझाने के लिए तो 2-3 रजिस्टेंस ले लूँगा, उतना काफ़ी है। और वैसे समझदारों के लिए सारा काफ़ी है ना। तो बस हम लोग थोड़े से माध्यम से, छोटे माध्यम से समझ लेते हैं। इसी तरह रट्टो मत समझो, तो बड़ा भी माध्यम 50 रजिस्टेंस लगा के निगमन करो तुम, लेकिन यार मतलब नहीं निकलेगा कोई उसका 50 रजिस्टेंस लगा के निगमन करने से। आपके सिलेबस में 3 है, 3 रजिस्टेंस का निगमन हम लोग करते हैं। 2 रजिस्टेंस और ये तीसरा का रजिस्टेंस। ये क्या बना रहा हूँ इस तरह से, ये रजिस्टेंस का चिन्ह है, रजिस्टेंस का ये सिंबल होता है। और इस रजिस्टेंस का नाम R से दिखाते हैं, रजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। तो नाम थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज, क्योंकि सारे के सारे रजिस्टेंस सेम हो जाएंगे। तो नाम पकड़ने के लिए इसको मैंने R1 मान लिया, इसको R2 बना लिया, इसका बना लिया कितना R3। और इन रजिस्टेंसों को जोड़ा किसे गया है, बिंदु यहाँ पे A ले लिया। अब इस जोड़ते कैसे, जोड़ने का तरीका इस दिन सिखाया था ना। इसका दूसरा सिरा, ये पहला रजिस्टेंस हो गया, R2 का मतलब दूसरा का रजिस्टेंस, R3 का मतलब तीसरा का रजिस्टेंस। तो पहले वाले रजिस्टेंस का दूसरा का सिरा और दूसरे वाले रजिस्टेंस के मैं मान लेता हूँ पहले सिरे पे यहाँ पे जाके जुड़ गया है बिंदु B पे। फिर दूसरा वाला रजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे वाले रजिस्टेंस के पहले वाले सिरे से मैं मान लेता हूँ बिंदु C पे जुड़ा है। और फिर लास्ट वाले पॉइंट का अपना नाम रख लिया कितना, D। अब इसको ले आके हम लोग कहाँ से जोड़ देते हैं, बैटरी से। कहाँ से इसको ले आके हम लोग कहाँ जोड़ दिया, मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ये देखिए बैटरी का सिंबल है, बैटरी है या फिर इसको सेल बोलेंगे। एक सिरा होता है प्लस और एक सिरा का होता है माइनस, क्योंकि सेल और बैटरी में अंतर होता है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, मैं वीडियो में बताया हूँ, सारे के सारे देख लेना। ले आके बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी से जोड़ दिया तो ये भी सिरा ले आके कहाँ से जोड़ दिया, बैटरी से। फिर से सुनो क्या कैसे बनाना चाहिए। तो पहले 3 रजिस्टेंस आपको बनाना होगा। 3 रजिस्टेंस का कर रहे हैं, 20 रजिस्टेंस का करना चाहते हो तो 20 बना सकते हैं, लेकिन समझदारों के लिए सारा काफ़ी, 3 समझो 20 कर लोगे।
अब इसमें क्या कर दिया, अब इसको हम लोग एक ए बिंदु बी है, इस वाले रजिस्टेंस को, तीनों रजिस्टेंस को है ना ले आके हमने कहाँ से जोड़ दिया, बैटरी से। ये हमारा क्या है, ये बैटरी है, बैटरी या कह लो या फिर सेल कह लो, ठीक है। बैटरी मैंने बोल दिया इस बार, ये बैटरी हमारी है, क्या है, बैटरी है, ठीक है। जनरल भाषा में लोग सेल को बैटरी बोलते हैं, वही चीज़ होती है, समझते हैं लोग। अब जैसे ही आप इसको करंट से जोड़ देंगे सेल से, तो यहाँ से धारा निकलना स्टार्ट होगी। अब कितने एम्पियर की धारा जा रही पता नहीं है मुझे, तो मैं मान लिया आई एम्पियर की धारा जा रही है, लाइन से जुड़ जाएगा तो फिर धारा बहेगी ना। जैसे हम लोग जब बटन का तार दबाते हैं ना बटन, तो वो धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे एक बटन भूल गया मैं, कुंजी, यहाँ पे मैं भूल गया क्या, यहाँ पे आप डाल लीजिएगा बटन, बटन का मतलब समझ रहे, कुंजी। अब सही है, यहाँ पे डाली हमने क्या, कुंजी। टिप टाप कर, यहाँ टिप टाप जानते हो ना, ऐसे टिप टाप करते करते तभी तो लाइट कब बुझती है, चलती है, बुझती है, चलती है। तो पहले चित्र समझ लो, 3 रेजिस्टेंस के लिए बोलेगा पेपर में, तो 3 के लिए बता रहा हूँ, समझ लो। 4 का अगर कहेंगे आपके दिमाग में आ रहा है सर 4 रेजिस्टेंस बोल दिया, तो वैसे नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो 4 रेजिस्टेंस का तो है नहीं सैल्यूशन, तो बोलेगा कहाँ। अगर मैं मान लेता हूँ जैसे बोल दिएगा ना कि 4 रेजिस्टेंस का, तो 3 का भाई साहब समझ लो, 4 का ऑटोमेटिक आप समझ लो कि 4 का है चाहे 100 रेजिस्टेंस का है। पहले छोटा 3 का देख लो। तो ये चित्र समझ, 3 रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया, और किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब कहोगे सर कैसे पता श्रेणी क्रम में है, तो भाई साहब इसके पहले वाली वीडियो में बताया हूँ कि पहचानें कैसे कि श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में है। जब पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ जाए, तो ऐसे ही क्रम को हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन। ये सब बताया था ना पीछे की वीडियो में, देखो भाई साहब। चलिए निगमन कैसे करते हैं, अब जानते हैं ना कि फिजिक्स का रूल, अगर निगमन आपको करना है तो इसके पहले में कुछ आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर जैसे इसका मैं निगमन करना चाहता हूँ तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इसके बारे में बताना होता है। तो देखिए ये क्या क्या बताएंगे, लिखना होगा, रटना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि वही छापना है, ठीक है। फिलहाल नोटबुक में तैयार करने के लिए लिख लीजिएगा मेरी भाषा को, लेकिन जब पेपर में बैठिएगा तो अपनी भाषा में लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए साथियों, देखिए ये आपका चित्र बन चुका है। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। ये क्या हमारा है, एक बैटरी है, और सबसे पहले 3 ठो रजिस्टेंस है, और जिसका नाम क्या है, R1, R2 और R3, 3 रजिस्टेंस है। और इसके बाद इस रजिस्टेंस को हम क्या कर दिए, एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया है। बैटरी से जोड़ने से इसमें आई एम्पियर की धारा क्या हो गई, प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई। और आपको पता है, अगर नहीं पता तो पता कर लो कि धारा हमेशा किससे, प्लस वाले सिरे से निकलती है। धारा देखो आई हमेशा प्लस वाले सिरे से निकलती है, और इस तरह से अंदर एंट्री करते हुए माइनस वाले सिरे के अंदर एंट्री करती है। इसके बाद इसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, और इसमें धारा कितनी आई जाएगी, तो ये पहले वाले रेजिस्टेंस में भी उतना जाएगी आई, इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी आई जाएगी। मतलब अगर ये 5, जैसे आई का मतलब क्या हो गया, अगर ये 5 एम्पियर की धारा जाती, तो 5 एम्पियर की धारा ऐसे ही तो जाती ना, ये ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, फिर ये ऐसे जाती, तो इसमें भी 5 जाती, इसमें भी 5 जाती, इसमें भी 5 एम्पियर की धारा जाती। इस तरह से आ गई। अब आगे हमने क्या कर दिया, इसको प्लस सिरा बना लिया, इसको माइनस सिरा हो गया इसका, ठीक है। बैटरी का एक प्लस एक माइनस होता बताया ही था। और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। हर रजिस्टेंस में श्रेणी क्रम में अगर रजिस्टेंस जुड़ता है तो उसका वोल्टेज अलग अलग होता है। 2 चीज़ होती है, वोल्टेज होता है और एक धारा होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान सेम होता है, आई एक ही जाती है क्योंकि रास्ता एक ही होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर मैंने मान लिया V2 है, इसका विभवांतर मैंने मान लिया कितना, V3 है। विभवांतर को हमने क्या कर दिया, अलग अलग मान लिया, V1, V2 और कितना, V3 मान लिया। इतना लिखने के बाद ये चित्र समझ में आ गया होगा। एक क्या लगा हुआ, कुंजी। कुंजी क्या होता है, ये लाइट को कट पिट करती है ना। जैसे आपके कुंजी का मतलब क्या होता है, बटन। जैसे हम लोग टार्च देखें तो टार्च में कुंजी लगी रहती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, टिप के बंद करते हैं, ऑन करते, ऑफ और ऑन करते हैं। तो ये बटन है ऑफ और ऑन करने के लिए। अगर सर्किट को काटना चाहते हो तो इसको बंद कर देंगे, अगर चलाना चाहते हो तो चालू कर देंगे। तो इसका निगमन करेंगे। अब निगमन करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, निगमन करने से पहले हम लोग करते क्या पता है, कुछ इसके बारे में लिखते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे वही लिखना है। देखिए माना लिखेंगे, माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं, 3 चालक प्रतिरोध है। उसके बाद लिखेंगे इन प्रतिरोधों को भी वोल्ट के बैटरी से हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। जैसे बैटरी होती है ना वोल्टेज का, 6 वोल्टेज का, 12 वोल्टेज का, तो उसी तरह एक कब वोल्टेज की बैटरी पता नहीं है, तो मैंने भी वोल्ट की बैटरी मान लिया। तो लिखेंगे कि इसको हमने इन तीनों प्रतिरोधों को भी वोल्ट के बैटरी से हमने जोड़ दिया। क्लियर ना। बैटरी से जोड़ने के बाद इससे आई एम्पियर की धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी,
और यह आई एम्पीयर की धारा तीनों प्रतिरोधों में R1 R2 और R3 में क्या हुई, प्रवाहित हुई। उसके बाद लिखेंगे इन प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर है वो पहले प्रतिरोध के बीच का विभवांतर V1, फिर उसके बाद V2 और उसके बाद कितना है, V3 है। इन प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर V1 V2 V3 है। तब इतना लिखने के बाद तब उसके बाद लिखेंगे तब। क्लियर? तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखिए माना, लिखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लिखेंगे माना R1 R2 व R3 तीन चालक तार है। चालक प्रतिरोध, तार नहीं प्रतिरोध है, प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। उसके बाद लिखेंगे इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिरोध R1, R2 व R3 के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 V2 वह कितना है, V3 है। तब इतना हो गया। तब उसके बाद करते क्या है, क्या निकालते हैं पता है? इतना हो गया ना, तो यही निकालते क्या है, ये ओम का नियम का इस्तेमाल करते हैं। और जो ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा का प्रतिरोध है, तीसरा का प्रतिरोध है। ठीक है, फिलहाल 3 लगा हुआ है, तो पहला प्रतिरोध, दूसरा का प्रतिरोध और तीसरा का जो प्रतिरोध है ना, इन प्रतिरोधों के बीच यही जो विभवांतर अलग अलग है तो कितना है ना, वही पता करते हैं। V1 V2 के बीच का विभवांतर निकालते हैं और V3 के बीच का विभवांतर निकालते हैं। उन्हीं तीनों रेजिस्टेंसों का हम लोग पता करते हैं क्या, विभवांतर, बस और कुछ नहीं पता करते हैं। तो देखिए अब निकाल लेते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे अब ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे प्रतिरोध R1 के बीच का क्या, विभवांतर। उसके बीच का विभवांतर अलग अलग है ना सबके, तो वही इसके बीच का विभवांतर V1 है। तो V1 है तो कितना है उसका रियल में वैल्यू पता करते हैं हम लोग ना। यहाँ से देखिए कि बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं और उसके बाद लिखेंगे क्या, फार्मूला किसका नियम, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओम का नियम है R बराबर V/I है, यही है ना। अब उससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखिए ओम का नियम जो है वो होता है R बराबर V/I। क्लियर? तो मैथ वाला रूल लगा के थोड़ा सा हम लोग क्या, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये बट्टे में इधर आएगा तो × में हो जाएगा, तो I × R बराबर V। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V बराबर I × R। कोई पूछेगा V बराबर I × R किसका नियम है, तो बता देना ये भी ओम का नियम है। R बराबर V/I किसका नियम है, तो ये भी किसका नियम है। ये दोनों के दोनों ओम के ही नियम का, ये ओम का ही नियम है। तो हम ये वाला V बराबर I × R लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना विभवांतर। और विभवांतर ये वाला फार्मूला सटीक बैठ रहा है तो जल्दी से निकालेगा, ये वही फार्मूला है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ओम के नियम से, तो ये वाला फार्मूला नहीं, ओम के नियम से तो ये लगा लेते हैं। V बराबर होता है I × कितना होता है, R होता है। ये तो ओम के नियम का फार्मूला हो गया रियल में। अब यहाँ पे फार्मूले में क्या है, V पर क्या है, विभवांतर। तो हम लोग किसका निकालना है, अब लिखे हैं ना यहाँ पे। अब प्रतिरोध R1 के बीच का विभवांतर हम लोग निकालना है। किसके बीच में, R1 के बीच का विभवांतर निकालना है। तो देखिए अभी फार्मूला में रखेंगे तो मांगेगा क्या, विभवांतर। तो R1 के बीच का विभवांतर हमने कितना बनाया है, V1। तो विभवांतर ना फार्मूले में, तो विभवांतर की वैल्यू डाल लो, कितना है V1 इक्वल, इसके बाद किसका नंबर है, विद्युत धारा। तो R1 के बीच में विद्युत धारा कितना है, I है।
तो आई होगा, उसके बाद इंटू अब आपको डालना आर की वैल्यू, और आर क्या है, प्रतिरोध है। तो जो पहला वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे ना, उसका प्रतिरोध कितना है, R1 है, क्योंकि यहाँ पे जो R है प्रतिरोध का मान मांग रहा है ना आपसे। जो पहले वाले रेजिस्टेंस के बीच का निकालना तो उसके बीच का प्रतिरोध कितना है, R1 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, R1। बस इतना ही करना है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार, जस्ट ऐसे, इसी प्रकार प्रतिरोध इसके R2 के बीच का क्या, विभवांतर, क्या विभवांतर, जस्ट ऐसे हमने निकाल लिया किसके, प्रतिरोध R2 के बीच का विभवांतर निकाल लिया। तो जब फिर विभवांतर लगा देंगे ना, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे, और किसके नियम से, फिर वही ओम का नियम, ओम के नियम से। अब ओम का नियम फिर लगा लेते हैं, क्या, V बराबर I इंटू कितना, R। अब हम लोग ये किसके बीच में देख रहे हैं, प्रतिरोध R2 के बीच का देख रहे हैं। तो बताइए R2 फॉर्मूले में मांग रहा है, विभवांतर मांग रहा है, I मांग रहा है और R मांग रहा है आपसे। तो चलो R2 के बीच का विभवांतर देखते हैं। तो R2 के बीच का विभवांतर कितना है, V2, विभवांतर V2 मैंने माना है, तो यहाँ से हो जाएगा V2 इक्वल I क्या, विद्युत धारा मांग रहा है। तो R2 के बीच का विद्युत धारा, तो एक ही विद्युत धारा जा रही है और उसका नाम क्या है, I है, I रख लिया। उसके बाद गुणा इंटू है, फिर R फार क्या है, प्रतिरोध है। तो दूसरके के बीच का जो प्रतिरोध है उसका कितना मैंने डाला, इसका R2 है। तो R की जगह प्रतिरोध मांग रहा है, प्रतिरोध की वैल्यू कितना, R2 है। बस अब इसको आप समीकरण नंबर कितना बना लीजिए, 2। बस एक और है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार एक और रेजिस्टेंस बचा हुआ है, किसके, प्रतिरोध R3, प्रतिरोध R3 के बीच का क्या, विभवांतर, विभवांतर किसके बीच का निकालना है, अब R3 के बीच का आ रहा है। यहाँ पे लिख लेना प्रतिरोध यहाँ पे लिखा हूँ R3 के बीच का विभवांतर। अब चलते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं और फिर ओम का नियम लगाते हैं, उसके बाद काम हो जाएगा। फिर फार्मूला लगाते हैं, फिर ओम का नियम लगाते हैं, यहाँ से ओम के नियम से। ओम का ही नियम यहाँ पे क्यों बैठेगा पता है, कोई बता सकता है क्यों बैठ रहा है ओम का नियम? क्योंकि ओम का नियम कहता है कि हमें वही लगा देना, कहाँ लगाना, हर जगह मत लगाना, जहाँ पे प्रतिरोध का लफड़ा होगा, विभवांतर का लफड़ा होगा, धारा का लफड़ा होगा, हमें लगा देना। तो ये सब में देख नहीं रहे, प्रतिरोध का लफड़ा है, रेजिस्टेंस आर फार, आई फार हो गया विद्युत धारा, यहाँ वोल्टेज लगी हुई बैटरी, तो इसलिए ओम का नियम ही बैठेगा और कोई नियम नहीं बैठेगा यहाँ पे। तो ओम के नियम से यहाँ से लगा लेते हैं, प्रतिरोध R3 के बीच का विभवांतर लगाते हैं और ओम के नियम से लगा लेते हैं। फिर ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू क्या, R। तो जो विभवांतर V है उसके बीच की अगर बात की जाए तो V विभवांतर मांग रहे थे, विभवांतर की वैल्यू कितनी है, V3 है, और I क्या है, विद्युत धारा उसके बीच में I ही है, और तीसरके के बीच में प्रतिरोध मांग रहा है, प्रतिरोध कितना है, R3 है, कितना है, R3 है। अब इसको हम समीकरण नंबर कितना बना लेते हैं, 3। अब क्या कर लेते हैं समीकरण, अब देखो अब हम करते क्या है पता है, हमको प्रूफ क्या करना है, याद है किसी को? प्रूफ आपको ये करना है साहब, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस कितना, R3, इसकी प्रूफ करनी है। इसमें देख रहा है प्लस है, इसका मतलब हमको समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना का, जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये कितने रेजिस्टेंस का निकाला हूँ, 3 रेजिस्टेंस, V3 बराबर I इंटू R3, 3 रेजिस्टेंस के लिए हो जाए। अगर जैसे 4 रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके आगे यदि एक ठो और जोड़ दो, तो इसी तरह ही निकालेंगे, ऐसे जैसे निकाल रहा हूँ ना, तो तब ऐसे चौथे का निकालते, तब यहाँ पे लिखते कि इसी प्रकार, फिर लिखते प्रतिरोध R4 के बीच का विभवांतर। अगर 5 होता तो R5, 10 होता तो R10 तक जाते, अगर 100 रेजिस्टेंस होता तो इस तरह से 100 का निकालते। समझ आ रहा है ना? बस लेकिन 3 का हमारे सलेस में तो 3 का ही बता रहा हूँ। अब हम लोग करते क्या है, अब मैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ने जा रहा हूँ। समीकरण नंबर 1, 2 वह कितने को, 3 को का करने पे, जोड़ने पे। चलो जोड़ लेते हैं। जोड़ते कैसे हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में जोड़ा जाता है, वही वाली तरीका अप्लाई करके जोड़ रहे हैं। तो चलिए सबका लेफ्ट देख लीजिए। समीकरण 1 का लेफ्ट कितना है, V1, प्लस जोड़ना है तो प्लस लगाया। समीकरण 2 का लेफ्ट कितना है, V2, जोड़ना है प्लस। समीकरण 3 का लेफ्ट कितना है, V3। अब चलते हैं लेफ्ट का जोड़ के और राइट का जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 का राइट कितना है, I इंटू R1, प्लस इसका लेफ्ट कितना है, I इंटू R2, और इसका लेफ्ट कितना है, I इंटू कितना, R3 है।
इनमें से कॉमन कुछ ढूंढो, कुछ निकलेगा। आई कॉमन दिख रहा है सब में। R1 प्लस में कितना R2 और प्लस में कितना R3 बटे यहाँ से हो जाएगा V1 अपान V2 और उसके बाद कितना हो जाएगा V3 हो जाएगा। V1 अपान V2 प्लस में कितना है V3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बाकी उसके बाद हो जाएगा। अब देखिए इतना तो आ रहा है कैलकुलेशन करने में, कुछ किया नहीं। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 को अगर जोड़ेंगे तो ये बराबर आएगा किसके, V के, और इधर वाला हो जाएगा I इंटू R1 और प्लस में R2 प्लस में कितना R3। इसमें आपको दिक्कत हुआ होगा कि सर ये V कैसे आ गया, मुझे नहीं समझ आया। ये चीज़ तो समझ आया होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ा, फिर ये नहीं समझ आया होगा कि V1 प्लस V2 प्लस V3 को अगर जोड़ा तो V कैसे निकला। सही बोला कि नहीं बोला, यही दिक्कत किया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मैं आपको समझाता हूँ। V1 V2 V3 ये जोड़ के फिर V कैसे बना लिया, V कैसे बना लिया, V1 V2 V3 जोड़ के चित्र से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से इसका देखिए वोल्टेज कितना है V1, इसका वोल्टेज कितना है V2, इसका वोल्टेज कितना V3 है। इन तीनों को अगर एक आप जोड़ देंगे, V1 V2 V3 को अगर तीनों को जोड़ देंगे तो बताओ किसका वोल्टेज मिलेगा भाई, इसी का बैटरी का तो वोल्टेज मिलेगा। किसका वोल्टेज मिलेगा, बैटरी का ही तो वोल्टेज मिलेगा। इसके वोल्टेज को इसके वोल्टेज के इसको वोल्टेज को अगर जोड़ देंगे ना तो किसका वोल्टेज निकलेगा, बैटरी का ही तो वोल्टेज निकलेगा। अब ऐसे नहीं समझ आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है। इस पर मैं मान लेता हूँ विभवांतर 6 वोल्ट है, इस पर विभवांतर 4 वोल्ट है, और इस पर विभवांतर जैसे 2 वोल्ट है। तो 10 4 2 पूरा जोड़ेंगे तो 10 6 4 10 2 12, तो किसका वोल्टेज किसका वोल्टेज निकल जाएगा, बैटरी का वोल्टेज निकल जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो बैटरी का निकल जाएगा, क्योंकि यहीं से तो लाइट जा रही है। अब वैसे नहीं समझना है, अब तो समझना चाहिए। जैसे 10 रुपया है, अब इसको मैं चेंज कर दिया 3 भागों में, 8 रुपया यहाँ पे 1 रुपया यहाँ पे, तो इनको जोड़ूंगा तो 10 ही तो आएगा। तो ये किया गया कि इनको V1 V2 V3 को अगर जोड़ोगे तो यही विभवांतर निकल के आएगा। किसका विभवांतर, बैटरी का विभवांतर। अब समझ आ गया होगा। इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे V1 V2 V3 को हमने क्या किया, हम लोग ऐड किए हैं ना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह जब ऐड करोगे तो बैटरी का विभवांतर बन जाएगा पूरा। यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये चीज़ बता सकते हैं एग्जाम लोग को, सर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों अलग अलग विभवांतर है, लेकिन अगर इसको ऐड कर देंगे तो किसका विभवांतर निकल जाएगा, ये बैटरी का विभवांतर निकल जाएगा। देखिए पूरा को ऐड करेंगे ना तो ये बन जाएगा बैटरी का विभवांतर, और यहाँ पे लिख सकते हैं I क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और बाकी, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। अब देखिए ये जो V है, जो कितना है, ये V है, इसकी जगह हम लोग I इंटू R डाल सकते हैं। कैसे, ओम के नियम से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यही हम लोग पाए हैं ना। अब मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। हम लोग क्या पाए हैं, यही मिला हम लोगों को, क्या V बराबर क्वेश्चन में मिला है I, क्वेश्चन में क्या R1 प्लस में कितना R2 प्लस में कितना R3, यही मिला है ना। अब देखिए फार्मूला अभी ओम का नियम पढ़ा है ना, V बराबर I इंटू क्या R, यही पढ़ा है ना ओम का नियम। तो जहाँ पे V है वहाँ पे I इंटू R डाल सकते हैं ओम के नियम से। तो V की जगह डाल दो I इंटू क्या डाल दो R, और यहाँ हो जाएगा I, क्वेश्चन में हो जाएगा R1 प्लस में कितना R2 प्लस में कितना R3 हो जाएगा। ये R1 है आपका। बस अब थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। अब देखो I से I आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों कि ये चीज़ देखो, ये I इंटू में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो I से I कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग बड़े क्लास में हो गए, डायरेक्ट कर लेते हैं। R बराबर हो जाएगा क्या R1 प्लस R2 और प्लस में कितना हो जाएगा R3 हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था। अतः हमारा क्या हो गया, अतः सिद्ध हुआ। अतः हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। मतलब इसका हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर चुके। तो किस हिसाब से इसका हम लोग प्रूफ किए ये आपको अच्छी तरह से पता हो चुका होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या कर लिए, प्रूफ कर लिया। अब देखिए इसमें क्या आपको बताने वाली चीज़ ये है, आपको बताने वाली ये चीज़ है कि अगर देखिए 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, कितना 3। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 4 रेजिस्टेंस लग के ना हो के 100 रेजिस्टेंस, अगर इस तरह से 100 रेजिस्टेंस लगा होता, शॉर्ट हो, तो जब देखिए शॉर्ट होगा रेजिस्टेंस लगा होता तो एक समीकरण शॉर्ट हो बनाते, कितना बनाते शॉर्ट हो, फिर 100 को जोड़ते। तो जब 100 को जोड़ते तो इस तरह से सबका जुड़ता, तो फिर I कॉमन निकालते तो R3 की जगह प्लस R4 R5 और R100 आता, शॉर्ट हुआ था।
तो इस तरह से आई से आई कैंसिल होता है और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 की जगह R4 R5 R और 100 तक आता। क्लियर, यहाँ तक स्पष्ट हुआ होगा। इस तरह से इसका हमने व्याख्या कर लिया। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और आगे मैं और बताऊँगा अभी।